देखो, हर महीने कोई ना कोई वेब सीरीज रिलीज होती है, लेकिन उसमें से कितनी सीरीज देखने लायक होती है ये तो आप भी जानते हो। लेकिन कुछ सीरीज ऐसी हैं जो है तो टॉप नॉच, लेकिन ज़्यादा लोगों तक ये सीरीज पहुंच नहीं पाती, जिस वजह से ये सारी सीरीज सिर्फ अंडररेटेड ही बन के रह जाती है। तो इसीलिए आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 ऐसी अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज की जो हम सभी को वॉच करनी चाहिए। भले ही ये सीरीज पुरानी है, लेकिन जो इनकी स्टोरी है वो आज भी बेस्ट है, और यही रीज़न है कि ये सीरीज़ बाकी सीरीज से अलग स्टैंड आउट करती है। तो अगर आप भी टॉप 10 ऐसी अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज़ को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपनी कोई अंडररेटेड सीरीज़ कमेंट करके बता देना। दसवें नंबर की स्टोरी बहुत यूनिक है, वो आपको हॉलीवुड के जोकर मूवी की याद दिला देगी। इस सीरीज़ का नाम है हंसमुख, और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ की स्टोरी डार्क कॉमेडी पे बेस्ड है, जिसमें हमें दिखाया गया कि एक छोटे से गांव का कॉमेडियन हर कॉमेडी शो से पहले एक इंसान का मर्डर कर देता है, लेकिन वो किसी भी नॉर्मल इंसान को नहीं मारता, वो हमेशा ऐसे बुरे लोगों को मारता है जिनसे हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है। इस काम में उसका साथ देता है उसका मैनेजर, जो कि मैनेजर कम है और बॉडी ठिकाने लगाने का काम ज़्यादा करता है। लेकिन सीरीज़ में ट्विस्ट तब आता है जब गांव के इस छोटे से कॉमेडियन को मुंबई के एक बड़े कॉमेडी शो में जगह मिल जाता है, लेकिन वहां पे भी ये सीरियल किलिंग का काम बंद नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से ये सब कुछ कर रहा होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। नंबर 9, मोहनगर। सीरीज़ की स्टोरी स्टार्ट होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर से, जिसको उसके जूनियर ने बताया होता है कि शहर में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घूम रहा है। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने जाती है तब पुलिस को वो कुछ ऐसा बोल देता है जिसके बाद पुलिस उसको छोड़ देती है। और अगली स्टोरी एक बिजनेसमैन की, जिसे हिट एंड रन के केस में जेल में डाल दिया होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसके पापा बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, जिसके वजह से उसके ऊपर इतना बड़ा केस लगता ही नहीं है, और पुलिस उसको भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाती है। और तीसरी स्टोरी एक लड़के की है जो अपनी गर्लफ्रेंड को एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया होता है, लेकिन पुलिस उसको बिना किसी मतलब के पकड़ लेती है। और इन तीनों स्टोरी में कोई कनेक्शन लगता है, अगर आपको नहीं लग रहा होगा तो ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे होंगे ईच, और ये सीरीज़ आपको हॉइचॉइ पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 8, लाल बाजार। इस सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है एक पुलिस टीम पे जो कि एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। और इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया में एक लेडी का मर्डर हो जाता है, लेकिन जो मर्डर का वेपन है और जो मर्डर का मोटिव है वो पुलिस को थोड़ा भी समझ में नहीं आता। लेकिन सीरीज़ में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब डेड बॉडी पुलिस के पास से गायब हो जाती है और उसके बाद 3 और लोगों का मर्डर होता है। तो क्या एंड तक पुलिस मर्डर तक पहुँच पाती है या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, सीरीज़ की स्टोरी सुनने में आपको जितनी अच्छी लग रही होगी, इसको प्रेजेंट करने का तरीका आपको उतना ही नापसंद आएगा। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन को बिजनेस से हमेशा दूर रखना चाहिए। नंबर 7, विसल ब्लोअर। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। सीरीज़ की कहानी PM के स्कैम पे बेस्ड है। इस सीरीज़ की कहानी संकेत नाम के एक ऐसे स्टूडेंट की है जो कि इंटर्न डॉक्टर है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पढ़ रहा होता है। वो अपनी लाइफ में कुछ थ्रिल करना चाह रहा होता है, और इसी थ्रिल के चक्कर में वो एजुकेशन में चल रहे स्कैम में फंस जाता है। तो संकेत कैसे एजुकेशन में चल रहे करप्शन का पर्दाफाश करता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग है, जिस वजह से आपको इस सीरीज़ को एक ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 50 से 60 मिनट लंबे होंगे ईच, और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 6, घोल। आपको इस सीरीज़ के नाम से ही मालूम पड़ गया होगा कि इस सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है एक जिन पे जो लोगों को मारकर उनका मांस खा लेता है, और वो जिसको मारता है वो ठीक उसके जैसा ही बन जाता है। सीरीज़ में आपको दिखाया गया है कि एक आर्मी की टीम होती है जो कि एक आतंकवादी को इंटेरोगेट कर रही होती है, लेकिन वो आतंकवादी आदमी एक नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो एक जिन होता है और वो यहाँ पे सबको मारने आया होता है। तो एंड में क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में सिर्फ 3 ही एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। So this was your 11th attempt. You have to fight back. नंबर 5, अफसोस। इस वेब सीरीज़ का नाम भले ही अफसोस है, लेकिन इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको थोड़ा भी अफसोस नहीं होगा।
सीरीज़ की स्टोरी नकुल नाम के एक आदमी की है जिसके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता है। उसने खुद को जान से मारने का 11 बार प्लान किया होता है, लेकिन हर बार वो मरने से बच जाता है और उसको लगता है कि वो कभी सुसाइड ही नहीं कर पाएगा। तो अब वो एक ऐसी एजेंसी से कांटेक्ट करता है जो उसका मर्डर करने वाली होती है। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है कि नकुल की लाइफ में लगभग तूफान सा आ जाता है। जो एजेंसी है उनसे भी एक गलती हो जाती है और उसके बाद जो होता है वो देख के आपका हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। सीरीज़ में जिसने नकुल का रोल प्ले किया है, गुलशन देवैया, उन्होंने जिस तरीके से एक्टिंग की है आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फील कर सकते हो। नकुल एक डिप्रेस्ड आदमी है और हर डिप्रेस आदमी की यही स्टोरी है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 28 से 30 मिनट लंबे होंगे ईच, और ये सीरीज़ आपको प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। मेरे पास एक बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सर मरने पे 5 करोड़ मिलेंगे। बीवी के मरने पे मुझे, आपके मरने पे बीवी। चल पहुंच। नंबर 4, अ सिंपल मर्डर। ये क्राइम ड्रामा कॉमेडी वाली वेब सीरीज़ है। इस सीरीज़ को देखते हुए आप हमेशा ही एच पे बने रहोगे, क्योंकि सीरीज़ में जिस हिसाब से एक के बाद एक मुसीबतें आती हैं और जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख के आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। सीरीज़ में 3-4 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक है मनीष जो कि बेरोजगार है और उसका घर भी गिरवी होता है और उसकी पत्नी भी उसको भाव नहीं दे रही होती है। मनीष को किसी काम की तलाश होती है और इसी बीच उसकी नसीब ऐसी पलटती है कि उसको एक काम मिलता है और वो बिना कुछ सोचे समझे ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब सीरीज़ में लाशों का ढेर लगना चालू हो जाता है। मनीष बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला होता है, लेकिन इसी बीच एक चीज़ एक और अच्छा हुआ होता है कि उसके हाथ 5 करोड़ रुपए लग गए होते हैं और उसको लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगा और उसकी पत्नी भी मान जाएगी। लेकिन आगे क्या होगा ये तो आपको ही देखना चाहिए। सीरीज़ में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पंडित जी, जो पूजा पाठ का काम कम करता है और सुपारी लेने का काम ज़्यादा करता है। ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे भी देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे होंगे ईच। Let's play. नंबर 3, रहस्य रोमांच। इस सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं और इस सीरीज़ में आपको 3 अलग अलग लोगों की स्टोरी दिखाई गई है। जो पहली स्टोरी है वो एक गैराज मालिक की है जो दिन में गैरेज का काम करता है, लेकिन रात में वो गाड़ियाँ चोरी करता है। उसका काम ही है गाड़ियाँ चोरी करके रिटर्न बेचने का। लेकिन सीरीज़ में ट्विस्ट तब आता है जब उसके पास से ही कोई महंगी गाड़ी चुरा लेता है, मतलब चोर के घर से ही चोरी हो जाती है। और सेकंड स्टोरी एक जुआड़ी की जिसकी नसीब बहुत तेज होती है। वो हमेशा जुए में जीत के ही लौटता है, लेकिन एक बार उसके फ्रेंड ने एक ऐसे जुए के बारे में बताया था जहाँ पे वो जाके कुछ ही समय में बहुत अमीर बन सकता है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि वहाँ पे उसको अपने बॉडी पेल की है जो कि जेल तोड़ के भागा होता है और एक बार में जाके छुप गया होता है। और ये तीनों स्टोरी जितनी सिंपल लग रही है ना, उतनी सिंपल कुछ नहीं है। आगे जो होता है वो जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको हॉइचॉई पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 2, तकदीर। ये एक सस्पेंस थ्रिलर क्राइम ड्रामा सीरीज़ है। सीरीज़ की स्टोरी तकदीर नाम के एक ऐसे फ्रीजर वैन ड्राइवर की है जिसका काम होता है डेड बॉडी को घर से या तो हॉस्पिटल से कब्रिस्तान तक ले जाने का। लेकिन सीरीज़ में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन तकदीर के वैन में किसी अननोन इंसान की लाश मिलती है और तकदीर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इस डेड बॉडी को कब्रिस्तान ले जाए और जला दे, और दूसरा ये कि वो इस डेड बॉडी के पीछे की सच्चाई पता करने लग जाए। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और उसकी जान भी जा सकती है। और जब से वो इस डेड बॉडी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है तब से उसको धमकी भरे फ़ोन आना चालू हो जाते हैं। और इस स्टोरी के साइड बाय साइड एक और स्टोरी चल रही होती है। एक लेडी रिपोर्टर है जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े जो उसको जान से मारने वाले होते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानती है ना जो उसके लिए ठीक नहीं है। उस लेडी रिपोर्टर और तकदीर के वैन में पड़ी हुई लाश के बीच में क्या कनेक्शन है, इन सब चीज़ों में क्या कनेक्शन है और इन सब चीज़ों के बीच तकदीर का क्या होगा, वो कैसे मैनेज करेगा, ये सब जानने के लिए आपको खुद ही ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ आपको अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको हमारा काम 1% भी पसंद आया होगा तो बिना कुछ सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके बता देना। मैं बस घर वापस जाना चाहता हूँ। जाओगे, लेकिन जिंदा या बॉडी बैग में ये तुम पर है। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे बार्ड ऑफ ब्लड। ये सीरीज स्पाई थ्रिलर फैंस के लिए मस्ट वॉच है। सीरीज में दिखाया गया कि इंडिया के कुछ एजेंट है जिनको तालिबान के टेररिस्ट ने पकड़ लिया है और अब इनको बचाने के लिए इंडिया की तरफ से 3 ऐसे एजेंट जाने वाले होते हैं, जिसमें मेन है कबीर आनंद जो पहले रॉ में थे और अब प्रोफेसर है। दूसरी एक लेडी है जो ऐसे तो एनालिस्ट है लेकिन वो बाकी आदमियों की तरह ही फील्ड में जाके टेररिस्ट से लड़ना चाहती है, लेकिन सिर्फ लड़की होने की वजह से आज तक उसको ये मौका नहीं मिला होता
और तीसरे हैं वीर, जो 7 सालों से अफगानिस्तान में अंडर कवर एजेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन वो इंडिया जाना चाहते हैं और इन तीनों एजेंट को मिलके इंडिया के एजेंट्स को बचाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये तीनों एक अंडर कवर मिशन पे होते हैं और ऐसे मिशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी मौत भी हो जाए तो इंडिया में किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे मिशन में आपको अपने देश से किसी भी टाइप का सपोर्ट मिलना एकदम ना के बराबर होता है और ऐसे मिशन को ज़्यादातर सुसाइड मिशन भी कहा जाता है। तो इन हालातों में ये तीनों क्या करते हैं, कैसे बचते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे होंगे ईच, और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हमारी टॉप 10 ऐसी अंडररेटेड सीरीज़ जो आपको एक बार देखनी चाहिए। मेरे को पता कि आपको इससे अच्छी कोई वेब सीरीज़ पता होगी तो आप उसको भी कमेंट कर देना, और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।